वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आटम 2023 के अटेम्प्ट से आई कैप का एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। अब ये किसी स्पेसिफिक सेक्शन में तो मेंशन नहीं है, तो हम अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग पर इसको आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है कि टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर एंड इंक्रीज द कंपनीज मार्केट वैल्यू। इनफैक्ट डिविडेंड पे करने से तो कंपनी के पास से कैश चला जाता है, तो मार्केट वैल्यू टेम्परेली तो एटलीस्ट कम ही हो जाती है, तो ये इनकरेक्ट होगा। दूसरा है टू फाइनेंस द कंपनीज एक्सपेंशन एंड कैपिटल प्रोजेक्ट्स। फाइनेंस करने के लिए तो आपको बिजनेस में पैसा रिटेन करने की ज़रूरत होती है, बल्कि मजीद पैसा बैंक से या इक्विटी इशू करके लेने की ज़रूरत होती है, तो ये भी गलत है। थर्ड है टू रिवार्ड शेयर होल्डर फॉर देयर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड अ स्टेडी इनकम स्ट्रीम। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस एक रीज़न है कि डिविडेंड इसलिए होता है कि जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट किया उस पर उनको रिटर्न मिलता जाए रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि एक रिटर्न जो उन्हें मिलेगा जब वो एक्चुअली शेयर बेचेंगे, जो कि कई शेयर होल्डर्स का प्लान नहीं होता, तो स्टेडी इनकम स्ट्रीम देने के लिए उनको ये दिया जाता है, तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट है टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंप्लाई विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाजमी तौर पर आपने डिविडेंड देना है, आल्दो कि अगर एक कंपनी मुसलसल काफ़ी टाइम से डिविडेंड ना दे रही हो तो उसकी गवर्नेंस पे क्वेश्चन ज़रूर रेज हो सकते हैं, लेकिन उसमें जाहिर बात है इकोनॉमिक सिचुएशन, रिसेशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है और कंपनी के पास प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी को भी देखना होता है। तो ऑप्शन डी लाजमी नहीं है कि आप दें, अगर लॉसेज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कांट पे डिविडेंड। सो पर्पस जो है वो ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।